चली जाओ और देख लो जाके। तो 16 श्रृंगार किए रुक्मिणी ने सज धज के राधा के महलों की तरफ चली। तो गेरुआ वस्त्रों में बैठी हुई राधा बड़ी सुंदर है। रुक्मिणी ने जब देखा तो टकटकी नहीं हटी, देखती रही लाड़ों को। जब राधा रानी को काफी देर तक देखा, अचानक निगाह गई कि राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हैं। तो रहा नहीं गया, पूछ लिया, बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो जवाब दिया कि आली रुक्मिणी से, कल तुमने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया। कल आपने मेरे कृष्ण को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति। ऐसा प्रेम नहीं कि उनके चक्कर में मैंने हाथ काट लिया, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, मैं ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा। ये प्रेम नहीं। प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम निस्वार्थ, और निस्वार्थ प्रेम कलयुग में है ही नहीं। माँ बाप के अलावा कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला नहीं है। अब जो स्वार्थ का प्रेम होता वो 2-4 साल 10 साल आखिरी है। उसके बाद जो निस्वार्थ होता है वो जीवन पर्यंत तक चलेगा। जहां किसी की चाह नहीं होती, किसी भी चीज की जहां चाह न हो, वो निस्वार्थ है। लव इज ए स्वीट पॉइजन, लव इज ए स्वीट पॉइजन। प्रेम जो होता है वो मीठा जहर होता है। निभाने के लिए खुद पर भी भरोसा होना चाहिए और सामने वाले पे भी भरोसा होना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि अगर किसी बेटे को, मतलब लड़के को, कोई लड़की पसंद आ जाए, 4 दिन बाद ही बोलेंगे अब शादी करेंगे, बस विवाह करना है। खुद चाहे कुछ भी, खुद का भरोसा न हो कि मुझे रोटी कैसे मिलेगी। उसे बड़े बड़े वादे कर दिए, अरे मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे ले आऊंगा। तुम्हारे बाप ने प्लॉटिंग कर रखी है आसमान पर है? भाई एक बात बताइए, अभी कोई बोले कि तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लूंगा, मैं बड़ा अफसोस करती हूं कि लोग कितने अंधे हो जाते हैं प्रेम में। मैं ये नहीं कहती आप निस्वार्थ प्रेम करिए, और निस्वार्थ प्रेम माँ बाप का। कोई छोड़ के चला जाए किसी को, तो कहा वो जहरी खा ले, अब मैं नहीं रह पाऊंगा जिंदा, वो चली गई, हाँ, या वो चले गए, मर जाओ। कितने दिन रोएंगे? 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद नाम भूल जाएंगे, क्योंकि तुम भगवान के लिए तुम मरे नहीं हो। और ऐसी चीज के लिए मरो जिसका कोई मतलब नहीं। अरे जिस माँ ने, जिस बाप ने तुम्हें 25 साल का कर दिया, उसका प्रेम भूल गए। निस्वार्थ करिए, आपको छोड़ देगा। ऐसे शादी के लिए वादे आपको एक ही शादी इसलिए नहीं की जाती कि मित्रों को दिखाना हो कि हमारी पत्नी आपसे ज्यादा सुंदर है, हमारी पत्नी ऐसी है वैसी है। शादी इसलिए नहीं की जाती, और ना ही शादी इसलिए की जाती है कि पशुओं की तरह बच्चे पैदा करो और जीवन यापन करो। शादी का मतलब है एक दूसरे को समझना भी है, और परिवार कैसे चलाना है। हर जगह प्रेम ना बीच में कर दो। जब तक सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, तब तक शादी टिकने वाली नहीं। आप लाख जतन कर लो, जब तक, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो,
जब जब तक ये आप दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक कोई रिश्ता नहीं चलने वाला। समझिए क्या बोलना है, क्या चलना है, क्या कहना है। अब ऐसे नहीं कि घर में पैसे की कमी पड़ गई बोले हमें मायके छोड़ के आओ, जब तुम पे पैसा कमाए लाओ तो हमें निभाई लियो। आप साथ आई हो तो साथ देना भी है, फिर कोई भी परिस्थिति हो। हम ये नहीं कहते, आप पसंद करिए, देखिए कि परिवार कैसा है, और बिना माँ बाप की राय के कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर अपनी राय से सब कुछ कर लिया ना, तो माँ बाप को अगर धोखे से ही फोन कर दिया कि पिताजी हम परेशान हैं मुझे ले जाओ, तो पापा बोलेंगे खुद से ही किया था, खूब मार खाओ, यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और बाप जिस घर में करके आएगा समझ लेना पहले तो 10 बार देखेगा, 50 बार पता लगाएगा कि कहां से कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसा संबंध है इनका लोगों से। 50 बार पता लगाएगा पिता, उसके बाद बेटी को करेगा। और फिर अगर कष्ट हो भी जाएगा ना, तो भाई बाप सबसे पहले सामने खड़े होंगे। कितना भी वो थोड़ा कंट्रोल करिए मन को कि ठीक है माँ बाप हैं, अब जो है पसंद थोड़ा माँ बाप की भी पसंद में अगर पसंद हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। और निवेदन है बुजुर्गों कि बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ और गांव वाले कहते हैं भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कहते हैं भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ राधा एक दिन कृष्ण को ढूंढती हुई चली, भेंट हुई है, भगवान ने मैया यशोदा से राधा को मिलायो, और राधा रानी से जब मिलायो है तो मैया ने पूछी बेटी तुम्हारा नाम का है? राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है और मोह राधिका कहते हैं। कीर्ति की बिटिया है। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि भगवान कन्हैया से राधा 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। जब तक कृष्ण ने व्रज में अवतार नहीं लिया था तब तक राधा जी ने बरसाने में अपने नेत्र नहीं खोले थे। मैया यशोदा बिटिया को देख के बड़ी प्रसन्न भई, लाला जाओ राधा को छोड़ के आओ इनके घर पे। अब भगवान सोचने लगे कुछ बात करनी पड़ेगी, मैया तो ना समझेगी। सो भगवान बोले मैया, बोले हाँ लाला बोल। बोले मैया वैसे अब तू बूढ़ी हो चली। हाँ मैया बोली अब उम्र तो है ही रही है। बोले वैसे घर में कोई काम करने वाली आनी चाहिए। मैया बोली दासियां हैं। तो बोले नहीं मैया कोई अपनी होनी चाहिए। मैया बोली दासियां अपनी नहीं? अरे नहीं मैया थोड़ी सुंदर सी मलूक सी अच्छी सी आवे घूंघट वाली। मैया बोली इतनी अच्छी अच्छी गोपिकाएं हैं, ललिता विशाखा चंदा सब आती जाती रहती, मिलती जुलती हैं, अच्छा लगता है, बैठती सेवा भी करती। अरे भगवान बोले मैया कब समझेगी कोई घूंघट वाली जो तेरे रोज शाम को पैर दबाए, तो को खाना देवे, तो को काम न करने देवे, खूब सेवा करे। मैया बोली हमें जरूरत ना है। अरे भगवान बोली समझ मैया मैं क्या बोलना चाहता। मैया बोली खुल के बोल दे। भगवान बोले कि राधिका गोरी से ओ बिरज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, हाँ उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है,
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। मैया सोदा को कन्हैया धमकी दे रहे, बोले नहीं करावेगी। मैया बोली बिल्कुल नहीं कराऊंगी, जहाँ जाना है जा। तो बोले सुन मैया, अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चला। ए आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। अब धमकी देने से काम नहीं चला तो मैया को फुसलाए रहे। मैया को बड़ो समझा रहे, मैया देख शादी करा दे तो